नाज़रीन ग्रामी, जब भी पेशन गोइयों का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमारे जहन में नोस्ट्राडामस का नाम आता है, और खास तौर पर उस वक्त जब नए साल का आगाज होने लगे तो इसकी पेशन गोइयां सामने आने लगती हैं। हर साल की तरह इस साल भी नोस्ट्राडामस की किताब से 2023 के हवाले से कुछ पेशन गोइयां सामने आई हैं, जिनके सामने आते ही तहलका मच गया है। आज की वीडियो में हम इन्हीं पेशन गोइयों का जिक्र करेंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे साथियों, नोस्ट्राडामस का ताल्लुक एक कदीम यूरोपीय यहूदी खानदान से था और इसका दादा बैरिडी नोस्ट्राडामस एक यहूदी ताजिर था। लेकिन नोस्ट्राडामस यहूदी मजहब से शदीद नफरत रखता था, इसलिए इसने यहूदियत को छोड़कर ईसाईयत को कबूल कर लिया और एक मसीही खातून से शादी कर ली। इसकी जानिब से की जाने वाली बेशतर पेशन गोइयां बिल्कुल सच साबित हुई, इसलिए इसको इल्म नजूम का बादशाह भी कहा जाता है। इस आने वाले नए साल की सबसे पहली पेशन गोई यह है कि इस साल तीसरी जंग अजीम का खतरा है, और अगर यह जंग होती है तो यह बहुत ही खतरनाक जंग होगी जिसमें हजारों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। नोस्ट्राडामस की किताब में मौजूदा रूस यूक्रेन तनाजे का जिक्र भी किया गया है, और इस पेशगोई के साथ यह भी बताया गया है कि इसी तनाजे की वजह से दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग यानी तीसरी आलमी जंग का भी सामना करना पड़ सकता है। इस पेशनगोई को मद्देनजर रखते हुए बहुत से माहिरीन भी अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं, जैसा कि मारूफ दिफाई माहिर माइकल एवन हैनल अपनी किताब द सनकैकू पैराडॉक्स में लिखते हैं कि दुनिया भर में चलने वाले छोटे तनाज़ात किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की वजह बन सकते हैं। इसी तरह अटलांटिक काउंसिल के स्काउ क्रूड सेंटर ऑफ स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू क्रोइंग ने भी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में लिखे गए एक मजमून में बताया है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तकरीबन तमाम थ्योरीज एक बहुत बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर हम खुद भी दुनिया के हालात का मुशाहिदा करें तो हमें अंदाजा होगा कि जिस किस्म के तनाज़ात इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मौजूद हैं, ये आर्जी नोयत के नहीं हैं और ना ही किसी नतीजा खेज फैसले के बगैर खत्म होंगे। माहिरीन का कहना है कि बढ़ते हुए तनाज़ात की वजह दुनिया पर हुक्मरानी करने या कायम रखने की ख्वाहिश है। मशरकी और मगरबी ताकतें कई बरसों से इसी कोशिश में मसरूफ हैं। मशरकी ताकतें चाहती हैं कि अब दुनिया इनकी मर्जी के मुताबिक चले, जबकि मगरिब चाहता है कि इसकी हुक्मरानी और अजारादारी इसी तरह कायम रहे। दिफाई और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन के मुताबिक अगर दुनिया किसी बड़ी जंग की जानिब बढ़ती है तो इसका अहम मरकज इंडो पैसिफिक रीजन होगा, जहां चाइना, जनूबी कोरिया और जापान जैसे बड़ी मईशत रखने वाले ममालिक वाक़ हैं। नाज़रीन ग्रामी, नोस्ट्राडामस की दूसरी पेशनगोई के मुताबिक 2023 में जो भी रूस का सदर होगा वो मर जाएगा और इसकी मौत किसी अजीब वायरस की वजह से होगी। अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया की इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत प्यूटन रूस की हुकूमत पर विराजमान है, यानी नोस्ट्राडामस के मुताबिक रूसी सदर का आखिरी साल होगा। नोस्ट्राडामस की अगली पेशनगोई के मुताबिक साल 2023 में आलमी ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने की पूरी कोशिश करेंगी और वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगी। नोस्ट्राडामस के मुताबिक ये ऐसा मजहब होगा जिसमें तमाम हुक्मरान दजाल के ही पैरोकार होंगे। याद रहे कि इस निजाम को राइज करने के लिए कई सालों से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब इस निजाम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। शुरू से ही दजाल के आने से पहले दजाल के एजेंट एक नया निजाम इस दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, और इस बात के लिए 1992 में इस निजाम को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से इस दुनिया में मुतारिफ करवाया गया। ये एक ऐसा मजहब है जिसकी बुनियाद इंसानी ख्वाहिशात पर कायम है, और फिर जैसा कि हमने बताया कि आलमी इदारे पूरी दुनिया में इस निजाम को राइज करने के लिए मुतहरिक हैं, और यकीनन हर जी नफ्स को यह सोचकर हैरान होना चाहिए कि 1992 के बाद जिंदगी के हर शोबे में किस कदर तेजी के साथ तब्दीली आई है। जाहिरी तौर पर यह निजाम दुनिया की इक्तिसादी हालत से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस निजाम को एक ज़ाब्ता हयात के तौर पर मुसल्लत किया गया है, और हकीकतन इस निजाम के रास्ते में इखलाकियात और दीनी लिहाज से इस्लामी वाहिद रुकावट था। इसलिए इस्लाम को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए और इसकी तालीमात को यकसर खत्म करने के लिए ही ज्यादा जोर दिया गया, जो इस शैतानी और दजाली निजाम के रास्ते में रुकावट बन सकती थी। इन इदारों का मकसद और हदफ लोगों की तर्ज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर इसी निजाम के सांचे में ढालना था। आप देख सकते हैं कि मुआशरे के निजाम को तब्दील करने के लिए हर शोबे में मेहनत की गई है। लोगों का पहनावा, खाने पीने के औकात, सोना जागना, तर्ज रिहाइश, इंसान की जाती जिंदगी, शादी कब होनी चाहिए, बच्चे कितने होने चाहिए, ख्वाहिशात में इजाफे पर ताल्लुकात की बुनियाद, कारोबार के तौर तरीके वगैरह। नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ साथ नोस्ट्राडामस की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 2023 तबाही और वबाओं का साल होगा
और यही वो साल होगा जब तरह तरह की खतरनाक वबाएं आएंगी और दुनिया के निजाम को दरहम बरहम करके रख देंगी। और इन वबाओं में सबसे खतरनाक वबा ज़ोंबी की वबा होगी, जिसको आपने सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा होगा। लेकिन अब ये वबा हकीकत में पूरी दुनिया पर हमला करने जा रही है। नादिग्रामी, ज़ोंबी दरअसल एक जिंदा लाश को कहा जाता है और नोस्ट्राडामस के मुताबिक अनकरीब हम जिंदा लाशें ही बनने जा रहे हैं। नोस्ट्रा की तरफ से मजीद कहा गया कि एक ऐसी बीमारी होगी जो बहुत जल्द दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और जिसको ये बीमारी लग जाएगी उस पर ना तो गोली का असर होगा, न गोली जैसी किसी और चीज का। ज़ोंबी वायरस का शिकार शख्स अगर किसी दूसरे शख्स को छू लेता है तो वो खतरनाक बीमारी उस शख्स में भी दाखिल हो जाएगी और इस बीमारी में पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान बन जाएंगे जो तिकोन की तरह के होंगे, जिनसे खून रिसता रहेगा। और अगर किसी तरह से उस जख्म के खून के कतरे किसी दूसरे शख्स के जिस्म के साथ लग जाते हैं तो ये बीमारी फौरन दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाएगी। इस तरह ज़ोंबी बहुत तेजी से दुनिया के ममालिक में फैल जाएंगे। ये वायरस नुमा बीमारी ना सिर्फ इंसानों को चिड़चिड़ा कर देगी, बल्कि इस बीमारी में मरीज के सामने जो कुछ भी आएगा वो उसे खाने से इज्तिनाब नहीं कर पाएगा, चाहे वो इंसानी गोश्त ही क्यों ना हो। नोस्ट्राडामस का मजीद कहना था कि साल 2023 में ज़ोंबी वायरस के साथ साथ दीगर अमराज भी इंतहाई तेजी से फैलेंगे, जिनमें एप्लेक्स की बीमारी भी शामिल होगी, जिसमें मरीज का इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही मरीज की मौत वाक़ई हो जाती है। नोस्ट्राडामस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस बीमारी की शिद्दत इस कदर ज्यादा होगी कि मरीज के करीबी रिश्तेदार भी दूरी इख्तियार कर लेंगे और यही वो वक्त होगा जब यह दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वबाई दुनिया कहलाई जाने लगेगी और हर तरफ आहो बका का आलम होगा। लोग धड़ाधड़ लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएंगे और यह सूरत हाल शदीद से शदीद तर होती जाएगी। इसके अलावा इसकी तरफ से एक ऐसी पेशन गोई भी की गई है जिसको सुनते ही भारत की चीखें आसमानों तक पहुंच गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और भारत की फौजें लद्दाख के मकाम पर एक दूसरे के आमने सामने कई बार आ चुकी हैं, जिसके नतीजे में काफी झड़पें भी हो चुकी हैं और दोनों तरफ से सैकड़ों फौजियों को जान गंवानी पड़ी है। और अब आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस होने वाली झड़प के दौरान भी भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें तकरीबन 5 ऑफिसर समेत 50 भारतीय फौजी मारे गए थे। और अब अगर मौजूदा हालात का जायजा लिया जाए तो ये पेशनगोई भी सच साबित नजर आ रही है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान अपने देरीना दोस्त चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा और यह हमला गंगा जमुना के इलाकों पर किया जाएगा। और इस पेशनगोई के मुताबिक इस हमले के नतीजे में भारत के कुछ इलाकों पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल को सुनकर भारत के होश उड़ गए हैं और इस हवाले से भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इस तरह की पेशनगोइयों में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये फर्जी कहानियां हैं जो कभी भी हकीकत में तब्दील नहीं होगी। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि नोस्ट्राडामस की पेशनगोइयों को आज भी उतनी ही अहमियत हासिल है जितनी पीछे गुजर जाने वाले जमाने में हासिल थी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी पेशनगोई हो जो सच साबित ना हुई हो। अलबत्ता अगर हालात का जायजा लिया जाए तो साल 2023 के लिए की जाने वाली पेशनगोइयां भी सच साबित होती नजर आ रही हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया में ऐसे हालात पैदा फरमाए जो मुसलमानों और इस्लाम के लिए साजगार हों। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।